Hello to all. So in this video, we are going to talk about APA's referencing style, the latest one. So what is referencing style I'm talking about? पहले तो मैं वो आपको clear कर देती हूँ. What is reference? What is citation and all? The topic of our videos. So see, this is the research article. अब इसमें क्या करते हैं हम, जब हम रिसर्च करते हैं, हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो अगर हम किसी ऑलरेडी रिटन आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं और उसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन को रिसर्च में लिखते हैं, जो कि लिखते ही हैं, मतलब औरों के, अगर आपने एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए 20, 25 या 100 जगह पे ऑनलाइन, विकिपीडिया, यूट्यूब, गूगल स्कॉलर, रिसर्च आर्टिकल पुराने वाले जो भी आपने पढ़े होंगे, उनको आप क्या करते हैं, उनको आपको कोट करना पड़ता है, उनको आपको डालना पड़ता है। जैसे हम किसी की भी थॉट जो है वो अपने 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 राइटिंग में एज इट इज नहीं ले सकते। रिसर्च में अगर हम ले रहे हैं एग्जैक्टली उसको थोड़ा बोल्ड वगैरह करके, तो हम उसको उसका सोर्स बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि इस पर्सन ने भी ये चीज कही है। सो उसको हम कहते हैं साइट करना, साइटेशन जिसको हम बोलते हैं, CITATION, साइटेशन। साइटेशन होता है कि हम जहां पे भी किसी ऑथर की बात को लेके अपनी बात ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हम उस ऑथर को बीच में ऐड करते हैं। जैसे साइटेशन हो गया कि आपने लिखते टाइम किसी की बात को यूज किया, जैसे ये है, मैंने ये कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा, उसके बाद मैंने इन लोगों को साइट कर दिया, हाल एंड सोएल 2009 एंड 1995 की स्टडी को साइट कर दिया। ये तो हो गया इन टेक्स्ट साइटेशन, जिसमें हम सिर्फ नाम उस ऑथर का और ईयर, किस ईयर में उसने वो स्टडी की थी, वही साइट करते हैं। और एट द एंड ऑफ आर आर्टिकल हम प्रॉपर रेफरेंसेस जो है वो लिखते हैं, जिसमें हम पूरा ऑथर की इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा ईयर और कौन सा नाम है उस ऑथर का, वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं दोबारा। उसके बाद कौन सा उसका वो था, आर्टिकल का नेम क्या था, उसके पेपर का नाम क्या था, कौन से जर्नल में पब्लिश था, उस जर्नल का कौन सा वॉल्यूम, कौन सा इशू नंबर था, उस जर्नल के कौन से पेज नंबर में था। तो ये एक तरीके से रेफरेंसिंग स्टाइल होती है। अब ये जो रेफरेंस स्टाइल होता है, ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं। जैसे हार्वर्ड है, शिकागो है, देयर इज MA, MLA, APA इज वन ऑफ द वेरी वी कैन से पॉपुलर स्टाइल। मैं बाकी स्टाइल्स की भी बात करूंगी, बट टुडेज फर्स्ट रेफरेंसिंग स्टाइल सीरीज में जो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट पॉपुलर वन, दैट इज APA। हर पब्लिशर, हर जर्नल जो है वो डिफरेंट स्टाइल ऑप्ट करता है। तो आप पेपर चाहे सेम ही भेज रहे हो, आपने एक पेपर भेजा एमरल्ड में, अब वो ही पेपर अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है या आप किसी और जर्नल में भेजने में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एल्जीवियर में भेज रहे हैं, तो उसमें रेफरेंसिंग स्टाइल जो है उनका डिफरेंट में भी हो, तो आपको डिफरेंट करके भेजना पड़ता है। सेम विद योर थीसिस, आपकी यूनिवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली APA स्टाइल फॉलो करती होगी, तो आपको वो स्टाइल लेना पड़ेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी रेफरेंसेस और साइटेशन को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो है आपको क्वेरी लगा के, रिवीजन लगा के भेज देंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। रेफरेंसेस, अब मैंने क्या बोला, क्या बात करेंगे हम आज, साइटेशन की, APA स्टाइल की, जिसमें हम इन टेक्स्ट साइटेशन, रेफरेंसेस स्टाइल, सबके बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है, वन ऑथर होता है कई बार किसी आर्टिकल का, कई बार टू ऑथर्स होते हैं, कई बार थ्री होते हैं, कई बार तीन से भी ज्यादा होते हैं। तो रेफरेंस स्टाइल अकॉर्डिंगली सेम रेफरेंस स्टाइल में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। So we are going to talk about that only. One author, two author, three or more than three author, या कोई ईयर नहीं है स्टडी का तो उसको कैसे साइट करना है, कोई बुक को आपने साइट करना है तो उसको कैसे साइट करना है। देयर इज वेरी मेनी थिंग्स। अगर कोई वीडियो को आपने रिकॉर्डिंग को साइट करना है, विकिपीडिया को, न्यूज़पेपर को, मैगजीन को साइट करना है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल सी। Maybe I have to make two videos on APA style only. Today we are going to talk about the authors, the proper articles. So for that we can start with it. If you can see, I'll just zoom it out. APA style I'm talking about. रेफरेंस एंट्री, वन इज रेफरेंस एंट्री एंड वन इज इन टेक्स्ट साइटेशन। रेफरेंस एंट्री होगी जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आपने यहाँ पे एंट्री करना है, और इन टेक्स्ट साइटेशन हो गया लिखते लिखते इन टेक्स्ट के अंदर ही आप ऑथर्स को साइट कर रहे हैं।
So this is the difference between reference entry and in-text citation. This is different color I have bolded over here. Why? Because different चीजें आप यहाँ पे डालेंगे. सबसे पहले author आएगा. Author reference entry में आएगा which we for example my name is Anu Thakur. तो मैं अब ऑथर का नाम कैसे लिखूंगी? हमेशा साइटेशन या हम कोट करते हैं तो उसका लास्ट नेम लिया जाता है पहले. तो मेरा नाम है, फर्स्ट नेम इज अनु, लास्ट नेम इज ठाकुर, सो वी विल राइट इट डाउन ठाकुर, देन पूरा अनु नहीं आएगा. एपीए के केस में प्रेफरेबली वी आर गोइंग टू राइट डाउन ए. सो दिस इज द थिंग वी विल सी हाउ वी आर गोइंग टू गो विथ. फर्स्ट इज ऑथर, देन आप ईयर ऑफ द स्टडी लिखेंगे, कौन से ईयर की स्टडी है, और उस आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे, क्या टाइटल है, और सोर्स लिखेंगे. सोर्स में आपका आ जाएगा कौन सा जर्नल है, पेज नंबर क्या है, वॉल्यूम एंड इशू नंबर क्या है, जो आपको इजीली अवेलेबल होता है अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा है. इन टेक्स्ट साइटेशन में ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये चीजें चाहिए. फर्स्ट टू, ऑथर का नेम, और वो भी इन टेक्स्ट में पूरा नाम नहीं चाहिए होता, लास्ट नेम ऑफ द ऑथर हमें चाहिए होता है. पूरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइटेशन में हमने लास्ट, मतलब मेरे को अगर अपने आप को साइट करना है तो आई विल साइट ठाकुर 2020, अगर 2020 का पेपर है. अनु साइट नहीं होगा साथ में, और ईयर. सो दिस इज द केस ऑफ योर रेफरेंस एंट्री. इसके बाद हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये चीज बताती हूँ. दैट इज फॉर्मेटिंग ऑप्शन. व्हाट इज फॉर्मेटिंग ऑप्शन? फॉर्मेटिंग ऑप्शन में दो चीजें हैं आपकी, एक है पैरेंथिकल और दूसरा है नरेटिव. अब व्हाट इज इट मीन? एक हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपने जो भी लिखना है, ऑथर या ऑथर का ईयर, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है. जैसे आप देख सकते हो ऑथर और ईयर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है. नरेटिव में हो गया, इस तरीके से लिखेंगे ऑथर, देन यहाँ पे कॉमा भी आएगा, वैसे कॉमा नहीं आएगा, ऑथर देन ईयर. सो दिस इज, अब व्हाट इज दिस मीन्स, ये आप कैरी करेंगे ये वाला पोर्शन ब्रैकेट के अंदर वाला, जब आप क्या कर रहे हैं, या तो एंड ऑफ सम कन्वर्सेशन, आपने कोई लाइन लिखी, उसके एंड में आपने उस बंदे को कोट करना है, तो आप एंड में, आपका पेपर यहाँ पे आपकी यहाँ पे लाइन खत्म हो गई तो आपने कोट करना है मुझे, तो आप ऐसे इसको कोट करेंगे, ऑथर, लास्ट नेम और ईयर आ जाएगा. Or this style, this particular type of in-text citation we do in the middle also. मिडल में citation हो रही है या एंड में citation हो रही है तो हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जितना भी ऑथर को साइट करेंगे ब्रैकेट के अंदर होगा. मिडल में अगर कहीं citation हो रही है या एंड में citation हो रही है. बट व्हाट इज नरेटिव? नरेटिव मतलब, see what is narrative, first we have to understand that. देखिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में या कभी हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं इस ऑथर ने भी ये चीज कही है, या फॉर एग्जाम्पल ठाकुर 2020 सजेस्टिंग दिस, या एग्जामिन दिस, या ये उन्होंने बोला है, या एज डिस्कस्ड बाय ठाकुर 2020. सो लाइक इन लैंग एंड सेटल्ड 1994, उसका भी ये ऑब्जेक्टिव था. मतलब हम किसी को, किसी ऑथर को नरेट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को नरेट कर रहे हैं. ये बेसिकली आता है ज्यादातर स्टार्टिंग में. तो कभी भी आप स्टार्टिंग में ही ऑथर को लिख रहे हैं, और ऑथर को हम स्टार्टिंग में उसी टाइम लिखते हैं जब हम उस ऑथर की बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं. ओके कि जब हम ऑथर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं तो हम ऑथर को स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली डालते हैं, और अगर आप उसको मोस्ट स्टार्टिंग में डाल रहे हैं तो आपका पूरा ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, नाम, लास्ट नेम बाहर, और सिर्फ ईयर आपका ब्रैकेट में रहेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी टू साइड्स ऑफ योर, टू टाइप्स ऑफ इनसाइड टैक्सेशन, टैक्सेशन कह रहे हैं, इनसाइड citation in case of citation. So now I'm going to start with one author. अगर एक author है तो कैसे चलेगा काम? If you can see, this is the case. अगर तो इनसाइड टैक्सेशन है और आपका स्टार्टिंग वाला केस है, मतलब सॉरी स्टार्टिंग नहीं, एंड में साइटेशन कर रहे हो, इन द मिडल साइटेशन कर रहे हो, मिलर इज द ऑथर फॉर एग्जाम्पल, तो आपका हो जाएगा मिलर कॉमा 2006 द ईयर, सिर्फ लास्ट नेम. सिमिलरली अगर नरेटिव का केस है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मिलर
और 2006 कॉमा नहीं आएगा और ईयर ब्रैकेट में चला जाएगा. दिस इज इन केस ऑफ वन ऑथर. एंड सिमिलरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस एंट्री, कि रेफरेंस को रेफरेंस स्टाइल में आप कैसे लिखने वाले हैं इसको. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑथर आपका प्रॉपर आ गया मिलर, देन कॉमा, देन आपका लास्ट नेम आएगा. इस ऑथर का नाम प्रॉपर डीजे उस वो सीक्वेंस में आ जाएगा. जैसे मेरा अगर नाम अनु ठाकुर है, तो मेरी अगर यहाँ पे आपने करनी है साइटेशन रेफरेंस में, तो अनु ऐसे 2006 ये हो जाएगा. ठीक है जी. सो ठाकुर कॉमा फर्स्ट नेम डॉट 2006. सिमिलरली दिस हैपेंड ओवर हियर. ईयर आ गया, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम बाद में आ गए. ये आपका आ गया टाइटल, सेम कलर्स में लिखे हुए हैं. टाइटल आपका ये आ गया पेपर का. सोर्स जो है वो आ गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जर्नल. वॉल्यूम जो है आपका वो अटैलिक रहेगा. इशू नंबर आई विल जस्ट शो यू इन दिस पिक्चर विच विल बी मोर क्लियर टू यू. ये आ गया ऑथर का लास्ट नेम, ये ईयर आ गया, ये टाइटल, ये जर्नल का टाइटल. जो जर्नल का टाइटल है वो अटैलिक में रहेगा. अगर आप इसको ध्यान से देख पाए, जर्नल का टाइटल, जर्नल का टाइटल और वॉल्यूम नंबर जो है वो अटैलिक है, वॉल्यूम भी इन अटैलिक है. इशू नंबर जो है वो अटैलिक में नहीं है. देन पेज नंबर आ गए आपके. और अगर आपके पास DOI या वेबसाइट गिवन है तो यू कैन गिव दैट आल्सो एट द एंड ऑफ इट. So this happens in case of first, if there is one author. Second, we will see when there are two authors. तो जब दो ऑथर हैं तो हाउ विल गो विद, पहले हम रेफरेंस एंट्री देख लेते हैं. तो सेम ही चीज है. ऑथर का लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम आपने लिखा, डॉट देन कॉमा, डॉट देन कॉमा, देन ये वाला आपका साइन वाला एंड आ जाएगा. फिर नेक्स्ट ऑथर की इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे. फिर ईयर आ गया, फिर टाइटल आ गया, फिर आपका सोर्स आ गया. एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. नंबर ऑफ ऑथर जैसे जैसे चेंज होंगे उनमें ही चेंज आएगा. और चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ ये है अगर आपका एक ऑथर होता तो आपका ये चलता ऐसे, ये होता आपका केस. अब आपने क्या किया है, एक तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये एंड एक आपका एड ऑन हो जाएगा. देन नेक्स्ट ऑथर का जो है नेम आप लिखेंगे, लास्ट नेम एंड द फर्स्ट नेम. दिस इज गोइंग टू बी द केस ओनली. नेक्स्ट इन टेक्स्ट साइटेशन में कैसे रहेगा, प्लीज सी दिस. अगर तो आप नरेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे इस बंदे ने ये सजेस्ट किया है, सजेस्टेड दिस, तो दो ऑथर हैं यहाँ पे, लैंग एंड सेटलर्स. तो लैंग एड सिर्फ लास्ट नेम आएगा और एंड ये वाला आप करेंगे. इंस्टेड ऑफ जब आप ब्रैकेट में लिखने वाले हैं तो एंड जो है सिंबल जो है एंड का वो यूज होगा. देयर इज अदर देन दैट देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है जी. ये हो गया इन टेक्स्ट साइटेशन. देन व्हेन देयर इज 3 or more ऑथर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब कभी भी 2 से ज्यादा ऑथर हो जाएंगे, मतलब 3 या 3 से ज्यादा ऑथर हो जाएंगे, तो आपको साइटेशन के टाइम पे, ये जब आप करेंगे साइटेशन, साइटेशन के टाइम पे बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा. वाई, बिकॉज 3 से ज्यादा ऑथर हैं तो आपको सारे ऑथर्स की कहानी लिखने की, नाम लिखने की जरूरत नहीं है. आप फर्स्ट ऑथर लिखेंगे और साथ में वर्ड लिखेंगे विच इज ETETAL डॉट. ये होता है वर्ड जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑथर एक से 3 या 3 से ज्यादा ऑथर हैं. इसका मतलब ही ये है, कोई भी रिसर्चर इसको समझ जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज साइटिंग मोर देन 3 ऑथर, मोर देन 2 ऑथर्स ओवर हियर, एंड द ईयर ऑफ द सेम, मतलब सेम ही ईयर के देर आर मोर देन, ऑब्वियसली एक ही पेपर है तो देर विल बी 1 सेकेंड मोर ऑथर्स. सो दैट इज एडल वर्ड यूज करेंगे अगर यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा ऑथर हैं. अब डिफरेंस क्या रहेगा आपका, अगर तो आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो कॉमा आ जाएगा ईयर से पहले, एंड अगर आप नरेटिव लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में ईयर चला जाएगा और कॉमा हट जाएगा. ये सब में सेम हुआ है. जब भी आप ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं कॉमा आता है, जब आप ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं सिर्फ ईयर को लिखते हैं कॉमा नहीं रहता है. बट चाहे 3 है, चाहे 20 ऑथर है, चाहे 20 से भी ज्यादा ऑथर हैं,
व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आपको रेफरेंस में सारे ऑथर्स का नाम देना है, ठीक है। साइटेशन में यू विल यूज एटल वर्ड, बट इन केस ऑफ रेफरेंस एंट्री यू हैव टू पुट ऑल द ऑथर्स। जैसे ये फर्स्ट ऑथर आ गया, सेकेंड ऑथर से पहले आपने कॉमा लगा दिया, फिर सेकेंड ऑथर आ गया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर ऐड, और फिर थर्ड ऑथर लिखा, बाकी सारा आपका सेम, ठीक है जी। सो दिस इज इन केस ऑफ 3 and more ऑथर्स। नेक्स्ट वी विल सी व्हेन देयर इज ग्रुप ऑथर। ग्रुप ऑथर कह सकते हैं हम किसी कॉर्पोरेट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज हो रहा है आपके पेपर में, कि WHO ने ये कह दिया, या कोई RBI का नाम यूज हो रहा है, या कोई ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज हो रहा है, मतलब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन लिया है। इन दैट केस हाउ टू साइट इट डाउन, आई जस्ट लेट यू नो। आप क्या कर सकते हैं, आप पूरा उसका लिख सकते हैं। जैसे न्यूजीलैंड हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस थी, 2019 की रिपोर्ट स्टडी की गई थी, तो आप उसको पूरा लिख दीजिए। या आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा लिख के ब्रैकेट में उसका एब्रीवेशन भी दे दीजिए, NVXHSHIS 2019। और अगर वाई वी डू लाइक दिस, अगर ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। हाउ, अगर आपका ये न्यूजीलैंड रिपोर्ट आप कम से एक से ज्यादा बार साइट करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 10 बार या 3-4 बार साइट करने वाले हैं, तो आपको बार बार इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड्स भी इंक्रीज हो जाते हैं उससे। तो अगर आपने ऐसे एक बार आपको ना एब्रीवेशन बतानी पड़ेगी कि दिस इज दिस, तो उसके बाद एक बार आपको फर्स्ट टाइम ऐसे साइट करना पड़ेगा, उसके बाद जब भी इसको साइट करेंगे देन यू कैन साइट लाइक दिस, ठीक है जी। तो दिस इज द केस व्हेन देयर इज ग्रुप ऑथर और ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी कैन गो विद। आप ऐसे साइट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे साइट मत कीजिएगा। दैट इज अ क्वेरी काइंड ऑफ, वो आपको रिव्यू के पड़ जाएगा कि ये क्या है। अगर आपने फर्स्ट टाइम उसको ऐसे लिख के उसकी एब्रीवेशन साथ में दे रखी है, तो आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम कभी भी आप उसको उसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन है और ग्रुप ऑथर्स है। और रेफरेंस स्टाइल में तो ऐसे ही देना है जैसे बाकियों का दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ गया नो डेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, हमें आर्टिकल मिल जाता है पर उसकी डेट नहीं मिलती कि वो कब पब्लिश हुआ था। तो उस केस में अगर डेट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस वहां पे N.D. लिख देंगे, एन, और विच मीन्स नो डेट, मतलब डेट अवेलेबल नहीं है, तो ND लिख देंगे डॉट्स के साथ, फुल स्टॉप्स के साथ। तो सिमिलरली इसके सेम ही चीजें रहेंगी, ओनली द थिंग इज आप ईयर की जगह पे N.D. लिख रहे हैं। और कोशिश कीजिए जब भी डेट नहीं गिवन है, तो आप उसकी वेबसाइट का लिंक या DOI जरूर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वेब लिंक दे दिया है इस आर्टिकल का, तो आप इसका लिंक या क्या दीजिए, आप DOI वेब लिंक या नॉर्मल वेब पेज का लिंक जरूर दीजिए, विच इज काइंड ऑफ कंपल्सरी जब डेट अवेलेबल नहीं होती। ये आ गया आपका नो डेट का केस। नेक्स्ट आपका केस है साइटिंग मोर देन वन स्टडी एट अ टाइम। मतलब आप एक से ज्यादा स्टडीज को जब साइट करते हैं, तो आपको पता ही है हम कैसे करते हैं साइटेशन नॉर्मल स्टडीज की। बट अगर एक से ज्यादा स्टडीज साइट हो रही हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू बोल्डेड दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर हो जाती है तो ये पर्टिकुलर चीज कि आपको कॉलन लगाना है जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाए। अगर तो आप ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, मतलब इन इन बिटवीन टेक्स्ट साइटेशन है या एंड में साइटेशन है, तो ब्रैकेट्स के अंदर आपकी साइटेशन जाएगी। तो उस केस में पहली स्टडी को आपने लिख दिया ठाकुर एटल है 2020, और उसमें आपने दूसरी स्टडी लिखने से पहले आपने उसको क्या कर दिया, कॉलन लगा दिया, वहां पे कॉलन का साइन लगा दिया, विच इज इन केस ऑफ साइटेशन, विच इज अ काइंड ऑफ साइन जो आपको बताता है दूसरे बंदे को कि ये स्टडी इस स्टडी से डिफरेंट है, ठीक है। तो सेकंड मैंने खन्ना की लिख दी, थर्ड मैंने सोटो की लिख दी। वन मोर थिंग व्हाइल डूइंग दिस, आपको साइटेशन ऑफ सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस आपका रहेगा ईयर। जैसे अगर आप ध्यान से देखिए, पहली स्टडी मैंने 2020 करी है, नेक्स्ट 2021, देन 2022।
ऑर्डर में होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी ऑर्डर, पहले मैंने 22 की कर दी, फिर मैंने 21, फिर मैंने 20 की। नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। बट हाँ, अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 2020 की दो स्टडीज है, वो भी हो सकता है ना कि मेरी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करती हूँ ये 2022 की दो स्टडीज है फॉर एग्जाम्पल, ये खन्ना और सोटो की दोनों की 2022 की स्टडी है। तो उस केस में मैं किसको करूं, तो हम फिर ऑर्डर में आएंगे, तब हमारा अल्फाबेटिकल का ऑर्डर देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा वर्ड जो है पहले आता है। तो एस जो है वो बाद में आता है, के पहले आता है। सो अकॉर्डिंगली व्हाट आई हैव डन इज के खन्ना की स्टडी को पहले लिख दिया, सोटो की स्टडी को बाद में लिख दिया। सिमिलरली अगर बाई चांस यहाँ पे नाम होता ऐसे आपका के जेड, ये नाम है इस ऑथर का, इसका भी के से ही शुरू हो रहा है अगर, तो हम सेकेंड अल्फा लेटर भी देखेंगे, के इसका भी है, इसका भी है, लेकिन एच पहले आता है जेड से। तो सिमिलरली आप और ऑर्डर में जाते जाएंगे। तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि क्या सीक्वेंस रहेगा। पहला सीक्वेंस आपका रहेगा ईयर का, सेकेंड आपका अगर ईयर भी सेम है तो दो से ज्यादा स्टडीज का, देन यू विल सी द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सिमिलरली नैरेटिव के केस में सेम थिंग रहेगी, ब्रैकेट नहीं होती इसमें, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे कॉमा से, विच यू कैन सी ओवर हियर, कॉमा से डिफरेंशिएट हो रखा है। देन ये तो आपका हो गया साइटिंग मोर देन वन स्टडी एट अ टाइम। नेक्स्ट आपका आ रहा है डिफरेंट सोर्सेस बट सेम ऑथर्स विद सेम ईयर। ये होता ही होता है, मेरे साथ तो होता है हमेशा। जब भी मैं साइटेशन या रेफरेंसेस कर रही होती हूँ, व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऐसी मेरे को कोई ना कोई स्टडी जरूर मेरे सामने आ जाती है जिसका जिसमें ऑथर जो है, स्टडीज जो हैं, इफ यू कैन सी ओवर हियर रेफरेंस एंट्री में ग्रीन वाला हाइलाइटेशन देखेंगे अगर आप, कॉर्पोरेट फोकस एंड स्टॉक रिटर्न की स्टडी है, सोर्स भी डिफरेंट है, ये लीगल पर्सन ऑनरशिप